स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे हैं आज आपके लिए जो माइनर टेस्ट 2 है यानी माइनर टेस्ट 2 किसका होगा आपका जो रीट मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है कलाम की कौन सी आपकी रीट मेंस। और रीट मेंस की बात करें तो रीट मेंस का जो आपका टेस्ट होगा कौन सा आपका माइनर टेस्ट 2। माइनर टेस्ट 2 होगा तो उस टू में जो सिलेबस है जो आपका पाठ्यक्रम है क्या आपका इस 2 का जो आपका पाठ्यक्रम है उसका क्या कर रहे थे हम इस पाठ्यक्रम का एमसीक्यू के माध्यम से क्या करें हम विश्लेषण कर रहे हैं विश्लेषण करें यानी प्रत्येक टॉपिक है जितने भी टॉपिक अपने इस माइनर टेस्ट 2 में होंगे उन टॉपिकों को एमसीक्यू के माध्यम से तैयार करें यानी कि क्या करें उनका प्रैक्टिस करें। और ये टेस्ट कब होगा आपका ये टेस्ट होगा आपका 18 तारीख को। कब होगा आपका 18 तारीख को, ठीक है 18 अगस्त को ये टेस्ट आयोजित होगा। तो ठीक है तो 18 तारीख को जो इस टेस्ट में जो सिलेबस आएगा जो पाठ्यक्रम आएगा उसमें जो सिलेबस आएगा उसमें एक तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है कौन सी बुकलेट, ये बुकलेट के पूरे जितने भी टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जैसा कि आपको देख रहा है आपका तृतीय श्रेणी परीक्षा टास्क बुकलेट 2 जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 में भी इंपॉर्टेंट है और लेवल 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोनों में ये सिलेबस के अंदर आएगी इस टेस्ट माइनर टेस्ट 2 के अंदर। तो इन्हीं बुकलेट का क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं उसी प्रकार करेंगे जैसा हमने माइनर टेस्ट 1 के लिए किया है। माइनर टेस्ट 1 हुआ था ना उसकी कंप्लीट बुकलेट हमने कर चुके हैं। कंप्लीट बुकलेट एमसीक्यू के माध्यम से पूरी तैयार की थी हमने। और एमसीक्यू के माध्यम कितने प्रश्नों के लिए तैयार की थी हमने 90%। जो आपके 90% जो आपके सभी विषयों के लिए सेम है उन 90% का विश्लेषण करे थे। 90% का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमने माइनर टेस्ट 1 में विश्लेषण से। लगभग क्वेश्चन वही क्वेश्चन आए थे और बहुत ही शानदार जो रिप्लाई आया अपने दोस्तों का जिन्होंने वीडियो देखे हैं तो उन्होंने बोला कि हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी हुई और हमारा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि पेपर अच्छा होना था साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपने बताया वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ताकि उनके भी स्कोर अच्छा रहा पेपर के अंदर यानी क्योंकि हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं फर्स्ट हम पेपर देख रहे हैं और हमारा लक्ष्य है 2026। लेकिन उस 26 के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। ठीक है छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। उन छोटे छोटे लक्ष्यों को हम पूरा करेंगे तो हम हमारा जो जनवरी 2026 का लक्ष्य है उसके लिए एक बहुत ही शानदार एक सीढ़ी नुमा अपनी क्लास से काम करेगी। तो चलो बात करते हैं दोस्तों ये आपके माइनर टेस्ट 2 का सिलेबस है और इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपके माइनर टेस्ट 2 में ये आपके माइनर टेस्ट 2 में टेक्स्ट बुकलेट का सिलेबस है। इसके अलावा आपका देखो मई का करंट अफेयर आएगा। क्या आएगा आपका मई का करंट अफेयर्स आएगा। तो मई की करंट अफेयर्स की बात करूँ तो इसकी 2 क्लासें हो चुकी है। इस बुकलेट की 2 क्लासें हो चुकी है। इस बुकलेट की 2 क्लासें हो चुकी है यानी 2 क्लास अपनी क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है यानी प्रत्येक टॉपिक या योजनाएं अभियान जितने भी आपके उनको प्रत्येक को हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से जैसा कि हमने जून माह की थी उसी प्रकार से मई माह की कर रहे हैं। और नेक्स्ट माइनर 3 में आएगी आपकी अप्रैल माह की। कौन सी माइनर 3 में आएगी आपकी अप्रैल माह की उसको भी उसी प्रकार से करेंगे। लेकिन अभी माइनर 2 की बात करते हैं तो माइनर 2 में मई का आएगा। मई की 2 क्लासें हो चुकी है। आप देखना चाहते देख सकते हैं एमसीक्यू के माध्यम से क्योंकि जो कलाम की बुकलेट है वो कैसी आपकी थ्योरी की है। लेकिन हमने क्या किया हमने इन्हीं थ्योरी से हमने एमसीक्यू बनाए और एमसीक्यू के माध्यम से आपको तैयार करवाया गया। तो आज हम शुरुआत करें आपकी राजस्थान की जलवायु। ठीक है राजस्थान की जलवायु यानी पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा यानी माइनर टेस्ट 2 के लिए। माइनर टेस्ट 2 की बात करें तो माइनर टेस्ट 2 का इस बुकलेट्स में आपका पहला होगा। और इसके अलावा ये आपको पूरा सिलेबस इसी टेस्ट में आएंगे। इसके अलावा एक भाषा साहित्य का एक टॉपिक आएगा, साहित्य टॉपिक आएंगे और आपके एक मनोविज्ञान आएगी। और मनोविज्ञान में कौन सा आएगा आपका बाल विकास आएगा। मनोविज्ञान में कौन सा आएगा आपका बाल विकास आएगा। तो ये टॉपिक है आपके जो माइनर टेस्ट 2 का सिलेबस है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए हमें सिलेबस ही तैयार होना चाहिए। ठीक है तो आज हमारी ये होगी, कल अपने ये हो जाएगा और परसों से अपने ये 2 टॉपिक होंगे। ठीक है इनके एमसीक्यू 2 टॉपिकों में एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है शनिवार तक हमें पूरा कंप्लीट करना है। शनिवार तक हमारा टारगेट है शनिवार तक ये बुकलेट कंप्लीट होनी चाहिए शनिवार और संडे तक क्योंकि मंडे को आपका टेस्ट है तो संडे को भी बुकलेट हो जाएगी। लास्ट में हम करेंगे मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों और भाषा साहित्य क्लास आपकी जो मई की जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होते हैं यानी 2 दिन में मई की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी भाषा साहित्य की क्लास हो जाएगी। ठीक है और ये अपनी कंटिन्यू चली रही है। चलो दोस्तों देखते हैं अपना जलवायु। ये देखिए वापस मैंने इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट कि माइनर टेस्ट 2 है जो 18/8/2025 को होगा। इसमें राजस्थान के भूगोल में आपके मानसून तंत्र व जलवायु आएगी जिसमें और आपके धातु खनिज आएगी। तो धातु खनिज की क्लास कल होगी आज और ये आपकी जलवायु और मानसून तंत्र। और इसमें से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे आपके 35 क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो तीसरा आपका भाषा साहित्य बुकलेट है यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे इसको भी करेंगे। ठीक है एक क्लास इनकी हो जाएगी। एक आपकी राजनीतिक जो है आपकी यहाँ से 19 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे आपके 19 क्वेश्चन इसी बुकलेट में। और मई की आपकी स्टार्ट हो चुकी है जहाँ से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को 6 मिलेंगे। फिर आपके आपके बाल विकास है वहाँ से आपको 25 क्वेश्चन इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन था आपका कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है तो सबसे पहले तो याद होना चाहिए आपको कोपेन। ठीक है क्या याद होना चाहिए आपको कोपेन याद होना चाहिए। ठीक है
कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा है? तो राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा आपके? तो ये कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा आपके? 4 भागों में। और कॉपेन के जो बांटा है 4 भागों में, इनका आधार क्या था? क्या था आपके ना, इनका आधार पूछे कि इनका आधार क्या लिया था इन्होंने, तो आधार लिया था इन्होंने वनस्पति व वर्षा, वनस्पति व वर्षा। ठीक है, तो ये कॉपेन का वर्गीकरण था। तो 4 भागों में बांटा, तो 4 कौन से भाग थे ये याद होने चाहिए। इसके लिए देखो इसको सबसे पहले समझना जरूरी है। समझना क्या जरूरी है? सबसे पहले राजस्थान का मैप लेके आओ। तो ये अपना राजस्थान का मैप है, देखो ये आ गया अपना मैप। ठीक है, तो इस राजस्थान के मैप को समझते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से देखो बात करते हैं कॉपेन का। तो कॉपेन के वर्गीकरण में बात करें तो कॉपेन ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहले तो ये देखो, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो बांटा था इन्होंने BS, इधर आपका पश्चिमी में ये बांटा था आपका BWSW। कितना आपका? BWSW, जो आपके जैसलमेर से स्टार्ट होगा, जैसलमेर से स्टार्ट होगा और आपके हनुमानगढ़ तक जाएगा, यहाँ तक। तो ये वाला पश्चिमी भाग है। ये कौन से जलवायु प्रदेश आपका? BWSW। ठीक है दोस्त, इसके अलावा फिर आपका यहाँ से आपका उदयपुर से स्टार्ट होगा, आपका उदयपुर, यहाँ से यह हो जाएगा और यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, उदयपुर से स्टार्ट होने के बाद कहाँ तक जाएगा? ये इधर वाला, यहाँ तक। ठीक है, यह हो जाएगा आपका BSSW। कैसा हो जाएगा आपका? BSSW। ठीक है, और फिर तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? आपका इधर वाला, इधर वाला एरिया हो गया। और फिर आपका देखो इधर आपका खाली आ जाएगा ये, और फिर आपका ये वाला एरिया होगा। कौन सा एरिया आपका? ये वाला, ये आपका CWG। कौन सा एरिया आपका? CWG, यानी गंगा का मैदान। और नीचे नीचे वाला यहाँ पर AW हो जाएगा। यहाँ पर भी कैसी जलवायु पाई जाएगी? AW जलवायु पाई जाएगी। तो ये थे कॉपेन के 4 भाग। और 4 भागों में हिंदी की बात करें तो ये था आपका उष्ण शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश आपका? उष्ण शुष्क प्रदेश। ठीक है, दूसरा आपका BSW दे रखा है, SW दे रखा है आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। देखो हमने भौतिक प्रदेश की पहली क्लास ली थी अपनी भौतिक प्रदेश की। यदि भौतिक प्रदेश याद है तो इसको और आसानी से याद कर सकते हो, अर्ध शुष्क प्रदेश। और CWG है, ये कौन सा हो जाए आपका? मानसूनी वर्षा प्रदेश, मानसूनी वर्षा प्रदेश। ठीक है, और आपका AW है, AW क्या हो जाए आपका? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। नीचे नीचे वाला क्या हो जाए आपका? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आंध्र प्रदेश। आप देखो हमने क्या पूछा है, सबसे पहले एक बार दोबारा बनाएंगे, पूरा करेंगे, इसका प्रतिदिन जिले वगैरह सब करेंगे, आगे क्वेश्चन और आएगा तब। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा देखो दक्षिण राजस्थान में। तो दक्षिण राजस्थान में आपके राजस्थान के नीचे नीचे, तो AW देखो आपका दक्षिण राजस्थान में क्या आ रहा है आपका? ये आपका दक्षिण राजस्थान है। कौन सा आपका? नीचे नीचे देखो आपका ये वाला दक्षिण राजस्थान में आ रहा है। ठीक है, एरिया, तो ये तो आपका सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा था आपको क्या? CWG। तो CWG उत्तरी राजस्थान में दे रखा था क्या? CWG आपके उत्तरी राजस्थान में थोड़ी है, नहीं। कौन से राजस्थान में? आपके पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, यानी आपका पूर्वी राजस्थान ये आपका मानसूनी वर्षा प्रदेश। कौन सा? मानसूनी वर्षा प्रदेश। ठीक है, CWG यहाँ पर है। तो सर उत्तरी राजस्थान में कौन सा आपका? उत्तरी राजस्थान में ये देखो आपका हनुमानगढ़ गंगानगर आते हैं। यहाँ पर कौन आते हैं आपके? हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो इनमें कौन सी पाई जाती है? इनमें पाई जाती है आपकी BWSW। तो यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी? आपकी BWSW जलवायु पाई जाएगी कॉपेन के अनुसार। तो असंगत कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 असंगत हो जाएगा। बाकी BWSW शुष्क मरुस्थल है और आपका BSSW आपका शुष्क मरुस्थल है, जैसा कि मैंने बता रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी कॉपेन को दोबारा फटेंगे। यहाँ पर देखो थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले DBW का प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है? कौन से जिले DBW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है? तो एक बार फिर से हम अपना राजस्थान लेके आते हैं। ठीक है, ये देखिए अपना राजस्थान आ गया। ठीक है, इसको समझते हैं देखो वापस। तो थानवेट का और समझ लेते हैं, ताकि आपके दो ही है, दोनों को समझ लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये अपना राजस्थान है, क्या आपका? राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थानवेट ने बांटा था 4 भागों में। थानवेट ने भी कितने भागों में बांटा था? 4 भाग। थानवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? अपने 4 भागों में, याद रखना।
तो देखो थानवेट और आपके जो कोपेन है इन्होंने 4 भागों में बांटा और सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की आपकी 5 प्रकार की। तो सभी कर लेंगे अभी देखो आपका। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में आपकी यहाँ पर से लेकर यहाँ तक तो आपका कौन सा आपका EA-D यानी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में EA-G यानी जैसलमेर आपका कौन सा जाए आपका जैसलमेर जिला, जैसलमेर आ गया। ठीक है, इधर मुख्य रूप से। फिर आपकी बात करें ऊपर आपके उत्तर में तो यहाँ से शुरू होता आपका यहाँ तक कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर है आपका D-B-W और दक्षिण में आपको इनको छोड़ दो, दक्षिण में ये वाला भाग और इधर आपका ये वाला भाग, ये बीच वाला कौन सा आपका ये आपका D-A-W सर्वाधिक जिले इसमें आते हैं और नीचे वाला जगह आपका C-A-W और यहाँ पर भी ये भी कौन सा जगह आपका झालावाड़ C-A-W के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपके थानवेट द्वारा बांटे गए प्रदेश है। देखो अब हमें कौन सा पूछा था, हमें क्या पूछा था यहाँ पर देखो सबसे पहले इनकी हिंदी भी लिख लेते हैं साथ साथ। तो EA- है आपका EA-D है, इनको बोलते हैं आपके उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या जाएगा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये तो जाएगा आपका उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, वही बात करें आपका D-B-W है तो इसको बोलते हैं आपके मध्य तापीय अर्धशुष्क मिश्रित जलवायु, मध्य तापीय अर्धशुष्क मिश्रित जलवायु। क्या जाएगी दोस्तों मिश्रित जलवायु। ठीक है, D-A-W को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय उपाधार। देखो मैंने जब मृदा याद करवाई थी तो मैंने बताया था जयपुर के आसपास जिलों में कौन सी पाई जाती है आपकी उपाधार जलवायु पाई जाती है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका D-A-W में उष्णकटिबंधीय उपाधार जलवायु, उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु हो जाएगा। ठीक है, C-A-W की क्या हो जाएगा आपकी C-A-W की उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्या हो जाएगी आपकी आर्द्र जलवायु। तो यहाँ पर देखो पूरा समझ लेते हैं आपके थानवेट को। यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर पश्चिमी जो आपका दे रखा है आपका पश्चिमी EA-D, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, प्रतिनिधि जिले की बात करें अलग पेन ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे सब स्पष्ट दिखे। इसका प्रतिनिधि जिला आपका जैसलमेर जिला पूछे तो कौन आपका EA-D का प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, वो है आपका जैसलमेर। कौन सा आपका जैसलमेर। तो सर आपका D-B-W का प्रतिनिधि जिला कौन सा है भाई आपका, यहाँ पर बात करें तो यहाँ का कौन सा जगह प्रतिनिधि जिला इसका बीकानेर, प्रतिनिधि जिला वो जगह आपका बीकानेर। वही बात करें आपका D-A-W का प्रतिनिधि जिला कौन सा जगह, प्रतिनिधि जिला कौन सा जगह आपका D-A-W का अपना अजमेर, प्रतिनिधि जिला अजमेर। देखो सामान्य जलवायु के आधार पर अलग अलग प्रतिनिधि जिले कोपेन के अनुसार अलग है और आपके थानवेट के अनुसार अलग है। तो इंपॉर्टेंट ये बनते हैं आपके जिले पूछ लिए जाते हैं आपके। यहाँ पर देखो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, सीधा सा पूछेगा क्वेश्चन, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, प्रतिनिधि जिला। तो यहाँ पर बताना आपको सीधा क्या बताओगे आप, क्या बताओगे आर्द्र जिलों का डूंगरपुर। ये था आपका पूरा थानवेट का वर्गीकरण। क्या था आपका थानवेट का वर्गीकरण। राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। यहाँ पर कौन सा EA-D, ऊपर उत्तरी राजस्थान को आपको D-B-W और आपके मध्य राजस्थान को D-A-W में और आपके दक्षिणी राजस्थान को C-A-W के अंदर। तो हमें क्या पूछा है, देखो अब हमें क्या पूछा है उस चीज को देखो आप। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान कौन से जिले में D-B-W प्रकार के जलवायु सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखो उत्तरी में क्या दिख रहा है आपको, ये वाला देखो क्या दिख रहा है आपको D-B-W। तो यहाँ पर क्या पूछा है D-B-W कौन से आ गया आपका, यहाँ पर गंगानगर आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर, पाली और नागौर में और अजमेर में कौन सी हो जाएगी आपकी? हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी आपकी? अजमेर किसका प्रतिनिधि जिला करता है आपके? उसने उपाधर का, किसका? उपाधर का, यानी DAW पाई जाती है इसमें। सीकर, झुंझुनू, चूरू, इसमें भी कौन सी पाई जाती है आपकी? सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो जो झुंझुनू के अंदर तो आपकी वो भी पाई जाती है आपकी DB-W, और बाकी नागौर, जयपुर वगैरह में कौन सी पाई जाती है आपकी? DA-W पाई जाती है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है थानवेट के अनुसार, थानवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा आपका? सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक बड़ा जलवायु प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती जिलों के नाम के आधार पर या प्रतिनिधि जिलों के आधार पर इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राजस्थान में 2022 में औसत वार्षिक वर्षा हुई, जल संसाधन विभाग राजस्थान की वार्षिक वर्षा रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए 2022 का पूछा है, किसका पूछा आपके? 2022 का। सबसे पहले तो आपको ये देख लीजिए। ठीक है, 2022 का, अभी 2024, 23 या 25 का पूछेगा। ठीक है, 2022 का नहीं पूछेगा। ठीक है, अभी लेकिन क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। जल संसाधन विभाग की राजस्थान की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो देखो आपके 79.11, 77.31, 81.13 या 66.14। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 79.11। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर नहीं, 77.31। क्या जाएगा? 77.31, 2022 की पूछ रहा है, तो 77.31 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें वर्ष 2023 की, वर्ष 2023 में औसत वार्षिक वर्षा, तो वो कितनी हुई है आपकी? वो ये आपकी 79.53 सेमी, 69.53 सेमी। ठीक है, वही पूछे आपसे वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में सर्वाधिक वर्ष 2023 में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला, वार्षिक वर्षा वाला जिला, तो वो कौन सा आपका? सिरोही। कौन सा आपका? सिरोही। ठीक है, याद रखना कौन सा जिला आपका? सिरोही। वही पूछा आपकी 2023 की रिपोर्ट आई है अभी, नवीनतम बात करें तो 24 की आई नहीं अभी, तो कौन सा आपका? सिरोही। और वही बात करें आपका न्यूनतम जिला, न्यूनतम की पूछ ले तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा आपका? जैसलमेर, जैसलमेर जिला। ठीक है, जैसलमेर में कितनी हुई आपकी? 28.22 सेमी, और सिरोही में कितनी हुई आपकी? 137.01 सेमी 2023 में। ये आंकड़ा याद करना क्योंकि इंपॉर्टेंट यही बनेगा आपका 2023 का। और वही बात करें हम राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, तो वो कितनी होती है दोस्तों? वो होती है आपकी 57 सेमी, 57.51 सेमी। यदि सीधा फैक्ट क्वेश्चन आता है आपके तो ये आएगा कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है आपकी? 57.51 सेमी। तो यहाँ पर क्वेश्चन था अपना, राजस्थान में 2022 में औसत वार्षिक वर्षा हुई, जल संसाधन विभाग राजस्थान की वार्षिक वर्षा रिपोर्ट के अनुसार तो वो होती है आपकी 77.31, और वर्ष 2023 में औसत वार्षिक वर्षा होती है आपकी 69.53 सेमी। वर्ष 2023 के अंदर सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला सिरोही है, और न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला 28.22 सेमी के साथ जैसलमेर है। ठीक है, राजस्थान जल संसाधन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है आपकी? 57.51 सेमी। कितनी है आपकी? 57.51 सेमी। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नवीनतम रिपोर्ट अभी आई नहीं है। ठीक है, 2008 समीक्षा 2024-25 के अनुसार बात करें, यहाँ पर आर्थिक समीक्षा बात कर लेता हूँ। यहीं पर देखो आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन आ गया आपका, तो कर ही लेते हैं ना। आर्थिक समीक्षा 2024-25, तो 24-25 की बात करें तो 24-25 की बात करें तो राजस्थान में बात करें अपनी 1 जून से 30 सितंबर की वास्तविक वर्षा कितनी दर्ज की, यानी अपने 1 जून से नापी जाती है ना, 1 जून को मानसून आता है, 1 जून से 30 सितंबर तक। ठीक है, 2024 में इस काल में आपकी कुल वार्षिक वर्षा कितनी हुई? कुल वर्षा कितनी हुई आपकी? कुल वर्षा हुई अपनी 662.44 मिमी दर्ज की। ठीक है, ठीक है, और सामान्य वर्षा की कितनी थी आपकी? सामान्य वर्षा से 444 मिमी की तुलना में 58.68% दे रही। तो सामान्य वर्षा कितनी होती है राजस्थान में? ये भी याद कर लेना, सामान्य वर्षा होती है राजस्थान में
417.46 मिमी और कितनी प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 58.68%। ठीक है, कि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान की सामान्य वर्षा 417.46% है, तो वर्ष 2024-25 में कितनी प्रतिशत अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई, तो 58.68%। कितनी, 58.68%। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका 58.68%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा डाटा देखने को मिलेगा ये 58.68% वाला। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा स्थान पूछा है, तो बांसवाड़ा, कोटा, माउंट आबू या झालावाड़, तो माउंट आबू। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है आपका, सिरोही के अंदर है। और सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला पूछे तो वो कौन सा जाएगा आपका, झालावाड़। कौन सा जाएगा आपका, झालावाड़ आ जाएगा। कौन सा जाएगा दोस्तों, झालावाड़ आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा क्या जाता है आपका, राजस्थान में वर्षा में की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक किस जिले में होती है, सर्वाधिक किस जिले में देखने को मिलती है, किस जिले में होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपका और आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो मिलती है अपने जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में मिलती है दोस्तों, जैसलमेर जिले के अंदर। कौन से जिले में मिलती है, अपनी जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक आपकी वर्षा की परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है यहाँ से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थान की बात करें तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, 5 है आपका, जिलों का वो कौन सा समय है जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिमी के मध्य वर्षा प्राप्त करता है, यानी 500 से 600 मिमी के मध्य वर्षा प्राप्त करता है। ये हमें जिलों का समूह बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अजमेर है, पाली है, राजसमंद है, चूरू, यहाँ पे तो क्या होती है आपकी कम वर्षा होती है। क्या होती है आपकी, कम वर्षा होती है, 500 से कम होती है यहाँ पर वर्षा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है देखो, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर, यहाँ पर 500 से अधिक होती है। क्या होती है आपकी, 500 से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा 500 से 600 मिमी के बीच कहाँ पर वर्षा होती है, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो अजमेर आ रहा है, फिर से कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो बूंदी आ रहा है, अलवर में तो ज्यादा होती है। देखो अलवर और जो आपका उदयपुर है, यहाँ पर तो 500 से 600 के बीच होती है, 500 से 600 के बीच होती है। लेकिन यहाँ पर देखो बूंदी और जयपुर में नहीं होती। यहाँ पर देखो जयपुर, बूंदी उदयपुर में होती है, लेकिन अजमेर में नहीं होती आपकी। और यहाँ पर देखो ऑप्शन काटना आना चाहिए आपको। यहाँ पर देखो अजमेर में नहीं होती आपकी, जयपुर में नहीं होती, बूंदी में नहीं होती। यहाँ पर देखो राजसमंद, यहाँ पर होती है सभी में, यहाँ पर राजसमंद में होती है, लेकिन अजमेर में नहीं होती है, पाली में नहीं होती है और चूरू में नहीं होती। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिनमें 500 से 600 मिमी से अधिक वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कॉपेन द्वारा किए गए जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वर्ग का में आता है? तो बीकानेर क्षेत्र किस वर्ग में आता है, अभी बताया था मैंने कॉपेन का वर्गीकरण। तो कॉपेन के वर्गीकरण में देखो आपका BW SW और ये तो आपकी है ही नहीं। ठीक है, कॉपेन का वर्गीकरण कॉपेन ने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। यहाँ पर देखो कॉपेन को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर तो अपना राजस्थान लेके आते हैं, ये अपना राजस्थान है। फिर से मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर राजस्थान अपना, क्योंकि फिर मैंने उसको बड़ा कर लिया तो वो क्या है ना, वो PDF वापस आपको प्रिंट में नहीं आएगा, तो यहाँ पर छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखो अभी हमने कॉपेन का वर्गीकरण बांटा था, वापस कर लेते हैं उसको। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, क्योंकि हमने बीकानेर पूछा है। तो बीकानेर की बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका BW SW और खाते जाता है आपके हनुमानगढ़ तक। ठीक है, ये वाला एरिया इधर वाला कौन सा आएगा आपका, BW SW के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, छक्का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर कौन सा एरिया आता है आपका क्षेत्र, बीकानेर। कौन सा था आपका, बीकानेर। तो यहाँ पर देखो हो गया ना क्वेश्चन तो अपना। फिर बात करते हैं अपने, फिर हमने यहाँ से देखा था आपका कहाँ से, सिरोही से, सिरोही वाला निचला से यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक, ये कौन सा था आपका, BS SW। और इधर वाला एरिया था ये, और ये वाला एरिया छोड़ दो, और बाकी ये एरिया था आपका CWG, और नीचे वाला था आपका AW वाला एरिया। आप देखो हमने, इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रतिनिधि जिले। जैसे आपका देखो BW SW, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका प्रतिनिधि जिला का। तो प्रतिनिधि जिला की बात करें तो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, BW SW का, तो वो जाएगा आपका BW SW का प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, बीकानेर। बीकानेर ही आपका प्रतिनिधि जिला है, कौन आपका, बीकानेर।
और BSSW का बात करें, BSSW की बात करें तो BSSW का प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, प्रतिनिधि जिला, तो BSSW की बात करें तो प्रतिनिधि जिला कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर नागौर। कौन सा जगह पर, नागौर। ऑप्शन तो क्या करें हम, बीकानेर कर रहा था मैं। CWG का प्रतिनिधि जिला कौन सा जगह, CWG की बात करूँ मैं तो CWG का प्रतिनिधि जिला कौन सा जगह, प्रतिनिधि जिला, तो कौन सा जगह, कौन सा जिला आपका CWG का, तो वो है आपका टोंक। कौन सा जिला आपका, टोंक जिला। और वही बात करें आपके AW का, तो AW का प्रतिनिधि जिला कौन सा जगह आपका, आदर्श जलवायु का प्रतिनिधि जिला की बात करें तो कौन सा जिला आ जाएगा दोस्त, वो आ जाएगा अपना AW की बात करें तो AW आ जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, ये कोपेन का वर्गीकरण था। कोपेन को वापस लिख देता हूँ। देखो कोपेन का वर्गीकरण हमने पढ़ा अभी। कोपेन ने कितने भागों बांटा, अपने 4 भागों में। ठीक है, आधार क्या था आपका, आधार था आपका वनस्पति व वर्षा, वनस्पति व वर्षा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा ये रहा, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, छोटा जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर बात करें हम जो AW में बात करें, यहाँ पर जो आपकी घास है वो कैसी पाई जाती है, आपकी सवाना तुल्य, यानी जो जलवायु है आपकी वनस्पति कैसी आपकी सवाना तुल्य, सवाना तुल्य घास पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कैसी पाई जाती है आपकी स्टेपी, कैसी पाई जाती है आपकी स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। BSSW में कैसी पाई जाती है आपकी स्टेपी पाई जाती है। ठीक है, वही पूछ लिया हमें सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, यह आपका सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा हो जाए आपका CWG, और सबसे छोटा AW, यह जगह आपका सबसे छोटा लिख दिया मैंने। तो ये था आपका कोपेन का पूरा वर्गीकरण, वापस आपको समझाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। उष्ण व अर्धशुष्क, देखो कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSSW निम्न में से किन जिलों के समूह में पाई जाती है। अब देखो पूरा इसी एक ही डायग्राम पर डिपेंड था। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है आपकी AW, कौन सी पाई जाती है AW, और AW कौन सी तुल्य वनस्पति पाई जाती है आपकी सवाना तुल्य, कौन सी पाई जाती है आपकी सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो ये तो नहीं होगा, पहला तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बाकी दे रखा आपका जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो देखो जैसलमेर, बीकानेर में कौन सी पाई जाती है आपकी BWSW पाई जाती है, कैसी पाई जाती है आपकी BWSW। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो दूसरा दे रखा आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी CWG, कौन सी पाई जाती है आपकी CWG जलवायु। तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 4 पाली, सीकर, झुंझुनू। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ की जल वनस्पति कैसी पाई जाती है आपकी स्टेपी तुल्य, कैसी आपकी स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। ये कोपेन का वर्गीकरण पूरा याद हो गया। आप कोपेन का पूरा याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं। पछुआ पवनों के साथ, लू के साथ, धुरीय हवाओं के साथ, या व्यापारी पवनों के साथ। तो पछुआ पवनों के साथ। तो राइट आंसर की जगह पर ऑप्शन नंबर 1 कौन सा होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपके पश्चिमी विक्षोभ, क्या बोलते हैं आपके पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। और ठीक है, और राजस्थान में क्या करती है, वर्षा करती है, वर्षा होती है आपके राजस्थान में। और इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, आपको स्थानीय भाषा में बोलते हैं इस वर्षा को माउट, क्या बोलते हैं दोस्तों माउट बोलते हैं। ठीक है, कौन से माह में होती है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो बात ये नहीं याद करना, दिसंबर से स्टार्ट होती है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी याद करना। एक एग्जाम पूछा गया था, एक एग्जाम में दिसंबर जनवरी पूछा गया, एक एग्जाम में जनवरी फरवरी, लेकिन आपको ये 3 याद होना चाहिए। कौन सी फसल के लिए उपजाई है सर्वाधिक, कौन सी फसल के लिए उपजाऊ है ये आपके सर्वाधिक उपयोगी फसल। फसल की बात करें तो गेहूं, जौ और सरसों के लिए सर्वाधिक वर्षा है। इसको क्या बोलते हैं आपके गोल्डन ड्रॉप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके गोल्डन ड्रॉप भी बोला जाता है इस वर्षा को। ठीक है, राजस्थान में होती है आपके पश्चिम राजस्थान में। भारत की बात करें तो आपके हरियाणा और पंजाब के अंदर भी होती है। वही बात करें जो आपकी पछुआ पवन है, या आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करती है, आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करती है, तो ये करती है आपकी कहाँ से भूमध्य सागर से। कहाँ से करती है आपकी भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों समूहों का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम बताइए। सही आरोही क्रम यानी
आरोही क्रम क्या होता है आपका, बढ़ते क्रम में। कैसे क्रम है आपके, बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा बताना है। तो यहाँ पर देखो हम बात करते हैं सबसे पहले आरोही क्रम की बात करें, और कौन से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की औसत वर्षा की बात कर रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून औसत वर्षा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे आएगा आपका जालोर, फिर आपका जयपुर, फिर आपका कोटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ, देखो अपना राजस्थान आपको सभी को बताइए अपना राजस्थान है। ठीक है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है एक तो आपका यहाँ से, इधर से। ठीक है, ये तो अरब सागर की शाखा से उड़ता है, एक उड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी से आता है, तो बंगाल की खाड़ी झालावाड़ वगैरह से प्रवेश करता है इधर से। तो यहाँ पर सर्वाधिक होता है झालावाड़ में। तो सबसे पहले जो बांसवाड़ा और झालावाड़ इधर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले बांसवाड़ा आएगा यदि बात करें, फिर आपका राजसमंद आ जाएगा। कौन सा जाएगा आपका, राजसमंद, फिर जैसलमेर यदि घटते क्रम में बात करें, जैसलमेर, क्योंकि आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखो यहाँ पर देखना आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, तो इसकी वर्षा है आपकी, ये इसकी वर्षा दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, पश्चिम की ओर घटती है, घटती है। तो यहाँ पर देखो आप घटती है, तो यहाँ पर देखो पहले सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है, आपके बांसवाड़ा झालावाड़ इधर, फिर राजसमंद, फिर जैसलमेर, लेकिन बांसवाड़ा यहाँ पर पहले लास्ट में आएगा, तब ऐसे होता है। यहाँ पर देखो नागौर, धौलपुर, अजमेर, तो यहाँ पर धौलपुर तो हो जाएगा, फिर नागौर, पहले क्या आना चाहिए था आपका, नागौर आना चाहिए, फिर आपका अजमेर आना चाहिए, फिर धौलपुर था, तब हो सकता था ये। और चौथा ऑप्शन था इसमें, चौथा चोरू बांसवाड़ा, सॉरी चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है, चौथा ऑप्शन था आपका चोरू बारा भीलवाड़ा, चोरू बारा भीलवाड़ा था। ठीक है, चौथा ऑप्शन की बात करूँ मैं, चूरू बारा भीलवाड़ा। तो यहाँ पर देखो चूरू है, चूरू तो यहाँ पर है, चूरू कहाँ पर आपका, यहाँ पर है चूरू, तो सबसे चूरू है यहाँ पर। ठीक है, फिर 12 दे रखा है। ठीक है, 12 आपका इधर पड़ता है, और फिर भीलवाड़ा इधर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें भी नहीं होगा आपका आरोही क्रम, क्योंकि इधर से आपका जाएगा मानसून, तो ये भी नहीं होगा स्टॉप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा जिला का समूह जून से सितंबर के मध्य सामान्यतः 60 से 75 सेमी वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा जिला 60 से 75 सेमी वर्षा करता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लेना, एक अच्छे से डायग्राम से इसको समझ सकते हो आप। कैसे समझ सकते हो, देखो आपको यदि भौतिक प्रदेश आपने पढ़ा है अच्छे से, मैंने बताया है उस हिसाब से पढ़ा है आपको, तो यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ पर देखो राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी समरेखा विभाजित करती है, 50 सेमी। तो 50 सेमी समवर्षा रेखा है, और राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी बांटती है, तो 50 सेमी समवर्षा रेखा बांटती है। तो यहाँ पर यह इधर कौन सा होगा, इधर क्या होती है आपकी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर इधर अधिक वर्षा होती है, और इधर क्या होती है आपकी कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। तो देखो 2 तरीका हो गया अपने पास, तो 50 सेमी से कम पूछे तो आपका पश्चिमी, और आपका 50 सेमी से अधिक पूछे तो आपका पूरी राजस्थान। तो 2 तरीके याद हो गए यहाँ पर। फिर देखो इधर हमने पढ़ा था पश्चिमी रेतीला प्रदेश, कौन सा पढ़ा था हमने, पश्चिमी रेतीला प्रदेश पढ़ा था। तो यहाँ सर पश्चिमी रेतीला प्रदेश पढ़ाया था आपने। तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो तो कितनी आपकी 40 सेमी, पूर्वी सीमा तो कितनी आपकी 40 सेमी बताई थी मैंने। ठीक है, और पश्चिमी रेतीला प्रदेश की पश्चिमी सीमा कितनी समवर्षा रेखा बताई थी मैंने, तो वो बताई थी सर आपने 10 सेमी। कितनी बताई थी आपने, 10 सेमी। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि आपके जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, कौन सी समरेखा आपकी 25 सेमी समवर्षा रेखा, कौन सी आपकी 25 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। तो इसका एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, 2 भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है, वर्षा रेखा बांटती है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है आपके, सभी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर बता रहा हूँ ना, जो सभी पूछे गए। तो यहाँ पर 25, यहाँ पर कौन सा जगह शुष्क प्रदेश, और यहाँ पर कौन सा जगह आपका अर्ध शुष्क प्रदेश, यहाँ तक तो याद होगी। ठीक है, आप देखो बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखो इधर नीचे ऊपर होती है आपकी, नीचे तो 90 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यहाँ पर तो नीचे आपकी झालावाड़ में देखिए बात, यहाँ पर आती है 90 सेमी वाली वर्षा। ठीक है, फिर आपकी देखो यहाँ से 70 सेमी निकलती है आपकी, इधर आपकी जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, और इधर आपके धौलपुर तक, यहाँ का धौलपुर यहाँ तक है, यहाँ पर आपकी 60-70 सेमी। ठीक है, और आपकी 80 सेमी आपकी चित्तौड़गढ़ वगैरह जाता है, फिर इधर चित्तौड़गढ़ और इधर से आपका कोटा होते हुए यह हो गया आपकी 80 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा 60 से 75। तो देखो अरावली से आगे वाले जिले
और 70 सेंटीमीटर से पीछे यानी 75 से 20 तक पूछा है। तो यहाँ पे देखो आप जिलों का समूह काटना आना चाहिए आपको। तो यहाँ से बात करें हम तो देखो आपको आप पूछे कि 60 से 75 के मध्य कौन से जिले आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे आपके देखो भीलवाड़ा इधर आएगा आपका, भीलवाड़ा में होगा, टोंक में होगी, दौसा में होगी। राजसमंद की बात करें, राजसमंद, जयपुर, अलवर, ठीक है, सिरोही, पाली, अजमेर, बारां, झालावाड़, प्रताप। देखो यहाँ पर तो 12 में और झालावाड़ में यहाँ तो आदर वाले जिले हैं। तो यहाँ से देखो 90 से 100 तक हो गया आपकी, खाते हो गया आपकी 80 से अधिक, 80 से 100 तक कर सकते हो आप। 100 तक वर्षा होती है इधर वाले में, तो ये तो नहीं होगा आपका। सिरोही में आपकी 100 से अधिक होती है आपकी, सिरोही में कितनी होती है आपकी 100 से वर्षा होती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राजसमंद में ज़्यादा वर्षा होती है, राजसमंद में आपकी ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 1, कौन सा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने के आधार पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझ के आधार पर कर सकते हो आप। बाकी देखो जिले छोटी मोटी रेखा है ऊपर नीचे होती है। और आपकी कलाम पूछेगा, वो पूछेगा कि 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 70 सेंटीमीटर से सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला, ये क्वेश्चन आएगा आपका टेस्ट में पक्का आएगा, अधिक वर्षा वाला जिला। तो वहाँ पर देखो आपको आंसर मिलेगा आपका चित्तौड़गढ़, क्योंकि आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है उसमें यही क्वेश्चन दिया है कलाम ने, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे रीट की हो, ठीक है। पहले तो यही क्वेश्चन आया बार बार, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ उसका आंसर होगा, पहले बता देता हूँ, पेपर लीक कर देता हूँ आपका। तो ऑप्शन नंबर देख लो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश के सम्मिलित है। तो उष्ण आर्द्र में यानी आपका AW जलवायु, तो उष्ण आर्द्र में कौन से आते हैं आपकी, बात करें 11 के अंदर, तो आपकी कौन से आ जाएंगे आपकी AW जलवायु आपकी, देखो सिरोही, पाली दे रखा है, यहाँ पर देखो अजमेर, टोंक दे रखा है, यहाँ पर तो CW जीता, ये तो नहीं था। धौलपुर, करौली में आपका CW जीता, ये भी नहीं था। तो यहाँ पर देखो कौन सा था आपका BSSW था, ठीक है, ये भी नहीं, तो AW बचा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ भी पता है हमें आदर आपकी बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ पर AW का प्रतिनिधि भी कौन करता है आपका, बांसवाड़ा करता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कोपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका जालोर, सिरोही आपके BSSW में आती है, पाली, चूरू ये आपके CWG में आती है, आपके जयपुर और चूरू, ठीक है। पाली आपकी BSSW में आता है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये आते हैं आपके BWSW के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैप के थ्रू आपको समझा गया पूरा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, लंबी समयावधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था कहलाती है। यदि लंबी समयावधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था क्या कहलाती है, जलवायु सूचकांक, जलवायु, वायुमंडल या वायुमंडलीय दबाव। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जलवायु कहलाती है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर देखो राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु की परिस्थितियां नहीं पाई जाती। तो हमने क्या पढ़ा, स्टेपी जलवायु है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है आपकी BSSW वाले क्षेत्र में, ठीक है, BSSW वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, कौन सा आपका जयपुर नहीं है। जयपुर में कौन सी जलवायु पाई जाती है, कोपेन के अनुसार देखिए, तो कोपेन के अनुसार देखिए अपनी CWG जलवायु पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद करना आपको, तभी आप याद हो जाएगी। एक याद कर लेना AW कैसी पाई जाती है आपकी, सवाना वनस्पति, ठीक है। और वैसे सामान्य भाग पर बात करें, सामान्य आधार पर जयपुर में सामान्य जलवायु की बात करें, सामान्य जलवायु की, तो कैसी जलवायु पाई जाती है आपकी राजस्थान, जयपुर के अंदर, जयपुर में बात करें सामान्य जलवायु, तो उपाद्र, कैसी उपाद्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 60 सेमी की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान किन जिलों से गुजरता है। तो 60 सेमी की समवर्षा रेखा है, किन जिलों से गुजरता है, अभी बताया मैंने कि ये आपका राजस्थान है। फिर से देखो आपका ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये क्या अपना राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है आपकी 50 सेमी, ठीक है। तो आप देख लो आगे वाला जिला, इधर वाले जिले, तो यहाँ से आगे वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किन जिलों में गुजरती है। तो यहाँ पर देखो जयपुर हो जाएगा, एक तो जयपुर हो जाएगा, ठीक है। और राजसमंद भी हो जाएगा, यहाँ पर राजसमंद अपना राजसमंद भी आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा जाएगा आपका अजमेर भी आ जाएगा। सवाई माधोपुर नहीं आएगा, सवाई माधोपुर में 60 सेमी नहीं गुजरती। सवाई माधोपुर में कौन सी गुजरेगी आपकी, सवाई माधोपुर की बात करें 70 सेमी, कौन सी आपकी 70 सेमी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कोट है शायद, तो कोट देखो कौन सा हो जाएगा आपका ACD यानी ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका सवाईमाधोपुर है ये किस आपका 70 सेमी समवर्षा रेखा के अंदर आता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दक्षिणी पश्चिम मानसून के मौसम से प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो औसत अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी होती है आपकी दक्षिणी पश्चिम मानसून से। दक्षिणी पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा जिला ग्रहण करता है ये मैं बताना होना है आप सबसे पहले। तो सबसे ज्यादा देखो आपका दक्षिणी पश्चिम मानसून की बात करें तो राजस्थान का मैप देखो, ये मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून है आपका गुजरता है इस तरफ से, कौन सी तरफ से आपके इस तरफ से जाता है, गुजरता है, ठीक है, इस तरफ से जाता है अपना, यहाँ पर अरावली से टकराता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जाता है। तो यहाँ पर देखो सर्वाधिक कहाँ पर होगी आपकी, सर्वाधिक देखो कोटा के अंदर होगी, फिर झालावाड़, तो झालावाड़ में पहले होगी, ठीक है, झालावाड़ यहाँ पर आता है, ठीक है, झालावाड़ यहाँ पर आता है, ठीक है। तो कोटा से पहले क्या आना चाहिए, झालावाड़, फिर उदयपुर, और कोटा यहाँ पर आना चाहिए। कोटा यहाँ पर आता ना तब ये सही हो सकता था, तो ये गलत हो गया। देखो अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, तो यहाँ पर देखो सर्वाधिक देखें तो सर्वाधिक इसमें होती है, फिर पहले यहाँ पर कौन आता है आपका, धौलपुर आता है, कौन आता है आपका, धौलपुर आता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर देखो धौलपुर आता है पहले, तो धौलपुर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो धौलपुर पहले आएगा, फिर आपका अलवर आएगा, फिर झुंझुनू आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हो आप, समूह काट सकते हो। देखो धौलपुर झुंझुनू नहीं आएगा, पहले अलवर आएगा, फिर झुंझुनू आता, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका बच्चा। देखो काट दिए नहीं ऑप्शन। यदि आपको मैप अच्छे से याद है, वर्षा का क्रम अच्छे से याद है, तो आप आराम से ऑप्शन काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। ये अपना 17 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों क्या दे रखा है हमें, 17वां क्वेश्चन दे रखा है हमें कि नीचे दिए गए दो कथनों के अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है, कारण आर के रूप में अंकित किया गया है, ठीक है। अभिकथन है राजस्थान में मानसून की अरब सागरी शाखा से वर्षा कम होती है, बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल सही है। देखो अरब सागरी शाखा से क्यों कम होती है, अरावली के समानांतर होने के कारण, अरावली के समानांतर होने के कारण, क्योंकि सीधा निकल जाता है मानसून, देखो सीधा निकल जाता है और आपकी शिवालिक पहाड़ियों में वर्षा करता है, ऊपर शिवालिक में वर्षा करता है। ये भी पूछा जाता है कि अरब सागर और जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों कहाँ पर मिलते हैं, आपके शिवालिक यानी पंजाब हिमालय के ऊपर मिलते हैं, याद कर लेना। कारण आर अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जो अरावली के समांतर, ये आएगा ना क्वेश्चन में समांतर लिख रहा, जो अरावली के श्रृंखला के समानांतर है, बिल्कुल ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, तो दोनों सही है आपका, कारण आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर देखो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक को स्पष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BW-SW जलवायु पाई जाती है, तो BW-SW पाई जाती है आपके पश्चिमी राजस्थान में, कौन सी राजस्थान में, आपके पश्चिमी राजस्थान यानी शुष्क राजस्थान के अंदर, शुष्क राजस्थान के अंदर। देखो वो कोटा, बूंदी, झालावाड़, तो झालावाड़ में तो AW पाई जाती है, ठीक है, और कोटा बूंदी में आपका कोटा में CWG भी आता है और थोड़ा सा AW भी आ जाता है, ठीक है, ये तो छोड़ो। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, यहाँ पर पाई जाती है आपकी झुंझुनू सीकर में पाई जाती है आपकी BSSW, अलवर में पाई जाती है आपकी CWG, जैसलमेर, सीकर, बाड़मेर, तो देखो सीकर में नहीं पाई जाती है, सीकर और बाड़मेर में पाई जाती है आपकी BSSW। तो यहाँ पर बच्चा कौन सा ऑप्शन, सर ऑप्शन तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोपेन BW जलवायु पाई जाती है 18 में, ऑप्शन बी बचता है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, राइट आंसर। थोड़ा सा जोधपुर का थोड़ा सा हिस्सा आता है आपका BW-SW में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान का कौन सा जिला 70 सेमी से अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 70 सेमी से अधिक, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 19 में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। देखो मैंने बताया था ना अभी, ठीक है, 70 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है झालावाड़। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले देशांतरिक स्थिति नहीं है, बाकी अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित करती है, समुद्र भी दूरी भी प्रभावित करती है, धरातलीय स्वरूप भी प्रभावित करता है, लेकिन देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती, ठीक है, देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती, राइट आंसर। तो अक्षांशीय स्थिति बताओ कितनी है राजस्थान की, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये कितनी है आपकी देशांतरिय स्थिति, 69 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, याद कर लेना सभी
बताया हुआ आपको जब भौतिक प्रदेश पढ़ा था आपको अच्छे से। तो देशांतरी स्थिति कभी भी मान जलवायु को प्रभावित नहीं करती, प्रभावित नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है? कौन सी राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है? ठीक है, वर्षा का असमान वितरण, उच्च तापांतर, वर्षा की न्यून परिवर्तनशीलता, अधिकांश वर्षा मानसून ऋतु में होना। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्षा की न्यून परिवर्तनशीलता। ठीक है, जलवायु की विशेषता नहीं है। वर्षा में न्यून परिवर्तनशीलता जलवायु की विशेषता नहीं है। उच्च तापांतर भी है, वर्षा का असमान वितरण भी है, अधिकांश वर्षा मानसून में होना भी है। 22 देखो, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? लू शब्द आपकी धूल भरी आंधी है, शुष्क हवाएं, इनमें नमी होती है। कैसी होती है? आपकी नमी होती है। तो धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 देखिए क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जलवायु की जो आपकी दशाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। तो राजस्थान की जलवायु दशा तापमान और वर्षा का चरम सीमाओं से युक्त है। कैसे? आपकी चरम सीमाओं से युक्त है। ठीक है, ये आपका सत्य है। कैसा आपका? ये आपका सत्य है। राजस्थान की राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की नहीं, उष्ण शुष्क प्रकार की नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। जलवायु की दिशाओं के संबंध में राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, नहीं घटती है। क्या होती है? आपकी घटती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र नहीं उपाद्र प्रकार की है। किसी? आपकी उपाद्र प्रकार की, उष्ण उपाद्र प्रकार की। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 24। पश्चिम की तुलना में पूरी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं होती है निम्नतर। कैसी होती है? आपकी निम्नतर। चॉइस में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होती है? क्योंकि वर्षा सही होती है आपकी उच्चतर कहाँ पर होती है? आपकी जैसलमेर में। जैसलमेर में उच्चतर होती है। सर्वाधिक जो परिवर्तनशीलता है वो कौन से जिले में पाई जाती है? आपकी जैसलमेर में पाई जाती है। सर्वाधिक परिवर्तनशीलता कौन से जिले में पाई जाती है? आपकी जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में शीत ऋतुओं का काल है कौन से में? आपके शीत ऋतु काल दिसंबर से फरवरी, सितंबर से नवंबर, अक्टूबर से दिसंबर या सितंबर से दिसंबर। तो दिसंबर से फरवरी है शीत ऋतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। माउंट वर्षा जिनसे होती है वो होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है माउंट वर्षा। और राजस्थान में बोला जाता है आपको इसको फसल के लिए उपजाऊ होती है सबसे ज़्यादा। बता चुका हूँ पहले, आपकी गेहूँ, सरसों, चना, गेहूँ, सरसों और चना के लिए सबसे ज़्यादा होती है। इसको क्या बोला जाता है? आपके गोल्डन ड्रॉप भी बोला जाता है। गोल्डन ड्रॉप भी बोला जाता है इसको। आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करता है? ये आर्द्रता ग्रहण करता है आपका भूमध्य सागर से। आर्द्रता करता है आपका भूमध्य सागर से। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? आपके भूमध्य सागरीय चक्रवात भी बोलते हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवात भी बोला जाता है। चक्रवात भी बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ग्रीष्म ऋतु की अवधि है तो आपकी जून कब तक आती है? आपकी मार्च से जून तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान को 3 ऋतुओं में बांटा गया है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में आ जाएगा आपका कौन सा? आपका मार्च से जून। दूसरी बांटा गया आपके वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को बांटा गया आपके जून से सितंबर। और फिर आपकी वो आ जाएगी शीत ऋतु। और शीत ऋतु आपकी देखो वर्षा ऋतु को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 जून से एक बाद सितंबर से कुछ, और आपकी ये तो आपका दिसंबर, वैसे तो आपकी सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, सितंबर लास्ट से आपकी फरवरी तक। ठीक है, तो ये 3 भाग थी आपकी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन से जिले में होता है? तो दैनिक तापांतर की बात करें सर्वाधिक, तो जिले की बात करें तो दैनिक तापांतर वाला जिला वो पूछे तो जिला कौन सा आपका? जिला पूछे आपका जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा आपका? जैसलमेर हो जाएगा कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा आपका? जैसलमेर है। ठीक है, कौन सा आपका? जैसलमेर है। ठीक है, और स्थान पूछे तो स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? सम। कौन सा हो जाएगा आपका? सम आ जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, तो वो कौन सा जाएगा दोस्तों? वह जाएगा अपना चूरू। कौन सा जाएगा? चूरू। और स्थान पूछे
तो स्थान में पूछे तो आपका फलोदी, कौन सा है आपका फलोदी। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है दैनिक तापांतर, तो पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 28 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही याद करो आपका न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने और सर्वाधिक, तो यहाँ पर देखो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले महीने माह की बात करें तो कौन से आपके अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। उमस हो जाती है, ठीक है, वर्षा लौटता मनुष्य अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, उमस के कारण गर्मी अधिक हो जाती है। ठीक है, दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है दिन का। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह है, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह है तो वो आ जाएगा आपका जुलाई अगस्त, क्योंकि वर्षा होती है। जुलाई अगस्त में क्या होती है आपकी वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, सभी आपके पूछे गए क्वेश्चन से माँ भी पूछने लगे हैं आजकल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है, आ गया ना, तो कौन से में पाया जाता है आपका न्यूनतम दैनिक तापांतर, तो जुलाई अगस्त। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक, जनवरी फरवरी में क्या होती है आपकी मावट होती है, क्या होती है आपकी मावट। ठीक है, नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया गया, तो किस जिले में अंकित किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो जैसलमेर जिले में, पाली में, गंगानगर जिले में, भीलवाड़ा में, तो गंगानगर जिले में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में धूलभरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी आपकी, कौन सी आपकी सैन्य क्रियाएं, कौन सी आपकी उच्च वार्षिक तापांतर नहीं, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब नहीं, सैन्य क्रियाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट याद कर लेना, कौन सी क्रियाएं आपकी सैन्य क्रियाएं। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में निम्नलिखित ग्रीष्मकालीन घटनाओं पर विचार करें। देखो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का तीव्र सेवन, मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु का तीव्र सेवन बिल्कुल राइट होता है। समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्र पवनों का सेवन करती हुई वायु का मिलना नहीं, यह आपका नहीं होगा। समुद्र से की ओर से आने वाली, समुद्र है नहीं तो आर्द्र पवनों का सेवन करती हुई वायु का मिलना नहीं होता यहाँ पर। उपरोक्त में से आंधी तूफान की उत्पत्ति का कारण है केवल आपकी सैन्य क्रियाएं, कौन सी आपकी सैन्य क्रियाएं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका केवल 1 सत्य है, क्या आपका केवल 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 में। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है, तो जून जुलाई में माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है, तो सर्वाधिक अपने जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या जोधपुर, तो गंगानगर के अंदर। ठीक है, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कौन से जिले में चलती है आपकी झालावाड़ के जिले में, कौन से जिले में चलती है आपकी झालावाड़ में। गंगानगर की बात करें तो 27 दिन आंधी चलती है, ठीक है, सर्वाधिक। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, देखो जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस माह में संभावित है, तो यहाँ पर देखो नागौर, झुंझुनू, जैसलमेर, उदयपुर, यहाँ पर देखो सम वायुदाब रेखा भी पूछी जाती है, तो यहाँ पर वो भी बता दूंगा अभी जैसलमेर में। तो जून माह में न्यूनतम वायुदाब कहाँ पर होता है आपके जैसलमेर के अंदर होता है। ठीक है, दैनिक तापांतर इसी कारण जैसलमेर में सर्वाधिक होता है। 35 देखो राजस्थान में मानसून का आगमन होता है। राजस्थान में मानसून का आगमन कब होता है, तो सीधा सा क्वेश्चन है आपका मध्य अगस्त में थोड़ी होता नहीं, अगस्त के अंतिम माह में नहीं, जून के प्रथम सप्ताह में नहीं, आपके जून के अंतिम सप्ताह में होता है। ठीक है, राजस्थान में जो मानसून प्रवेश करता है वो लगभग 15 जून तक आता है। राजस्थान का मानसून मौसम विभाग क्या कहता है, लगभग 15 जून, यह डेट पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। देखो सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब तक होता है, जून से सितंबर। कब तक होता है आपकी वर्षा ऋतु, जून से सितंबर। वर्षा ऋतु की बात करें तो जून से सितंबर होता है। ठीक है, 15 जून से आपके 15 सितंबर तक आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। फैक्ट क्वेश्चन है सभी। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है, किस माह में आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है, तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, पाली। तो सबसे देखो आपका दक्षिण से प्रवेश करता है। यदि आप राजस्थान की बात करो तो ये अपना राजस्थान है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून है तो प्रवेश कहाँ से करता है आपका, इधर आपके दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करता है। कहाँ से आपके दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करता है। ठीक है, तो दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करता है तो कौन से जिले, पहला जिला कौन सा पड़ेगा आपका पाली पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कौन से आएगा पाली में आएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन कैसा था आपका, समझ आधारित, कैसा था आपका, समझ आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, यदि आपको दिशा का पता है, दिशा का पता है तो आप आसान से कर सकते हो। दिशा कौन सी होती है आपकी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम बढ़ता है, कभी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम बढ़ता है आपका मानसून। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहले जिला यदि प्रत्येक जिले का याद आपको क्षेत्र। नेक्स्ट देखो 38, मानसून काल के दौरान अरब सागर की तुलना में बंगाल खाड़ी की शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि क्योंकि बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर की शाखा जो अरावली की आपकी अरब सागर की शाखा की अरावली समांतर है। कैसे आपकी अरावली की आपकी समानांतर है, पहले कर चुके हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, समानांतर है। तो अरावली की देखो समानांतर होगी, तो यहाँ पर देखो राजस्थान के मैप से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर अरब सागर की शाखा कहाँ से आती है आपकी, अरब सागर की शाखा आती है इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से प्रवेश करती है। अरावली आपकी यहाँ पर इस प्रकार है, तो ये सारी की सारी ऐसे निकल जाती है, सीधी सीधी किस निकल जाती है, सीधी की सीधी निकल जाती है। यहाँ पर कौन सा हिमालय आपका, शिवालिक हिमालय, कौन सा आपका, शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय में घनघोर वर्षा करती है। फिर अपने गगन नदी का पानी आता है यहाँ पर, कौन सी का गगन नदी का पानी आता है आपका, हनुमानगढ़ टीबी से प्रवेश करती है और यहाँ पर नाली प्रदेश के अंदर अच्छी होती है और बाढ़ की स्थिति में अखरा तक पहुंच जाती है, पाकिस्तान तक। तो ऐसे होता है आपका, और अरावली का समांतर। तो यहाँ पर देखो अरब सागर की आर्द्रता कम होती है, हिमालय की अवस्थिति होती है, नहीं अरावली की अवस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर 3 आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरावली किसके आपके समानांतर है। 39 देखिए, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, तो राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ से क्या होती है आपकी, राजस्थान में माउट होती है, क्या होती है आपकी राजस्थान में माउट, कब होती है आपकी, सर्दियों में, कब होती है आपकी सर्दियों में। और माह पूछे तो कौन सा हो जाएगा, माह आपके दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, दिसंबर से आपके फरवरी के बीच चलती है, ठीक है। वर्षा की बात करें, माउट होती है आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून। राजस्थान में सर इससे पूछा कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तो कौन से मानसून से करता है आपका, दक्षिण पश्चिमी मानसून से करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 40 तेरे का। यहाँ पर देखो कथन ए और राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव के क्षेत्र होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरी शाखा के समांतर होती है, देखो अरावली की तो समांतर है आपकी, सभी को बता दिया अभी, ठीक है। और राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा होती है, बिल्कुल राइट, कम होती है क्योंकि अरावली समांतर तो मानसून टकराता नहीं है और सीधा आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सेवा क्या करा, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में मानसून का प्रत्यावन कौन सी ऋतु में होता है, तो प्रत्यावन यानी मानसून का लौटना, मानसून लौटना, मानसून का लौटना। तो कौन सी ऋतु में होता है आपका, शरद ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में। तो राइट 41 में राइट आंसर क्या, शरद ऋतु। शरद ऋतु में यानी मानसून लौट जाता है लगभग अक्टूबर के सितंबर लास्ट तक, सितंबर लास्ट तक मानसून लौट जाता है, मानसून लौट जाता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। तो 42 में देखो आपका ऑप्शन के आधार पर देखिए अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि हमने अब क्या बताया देखो सितंबर लास्ट, क्या बताया मैंने, सितंबर लास्ट। तो सितंबर लास्ट होगा तो आपका सितंबर के बाद में अक्टूबर आएगा, अक्टूबर दिसंबर, क्योंकि हमें देख रखा है। और जनवरी फरवरी में तो क्या होती है आपकी माउट होती है, देखो वापस माउट। और मार्च से जून तक कौन सी ऋतु होती है आपकी, ग्रीष्म ऋतु, कौन सी होती है आपकी, गर्मियाँ होती हैं, ठीक है। और जुलाई अगस्त में आपकी सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो न्यूनतम दैनिक तापांतर, न्यूनतम दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान में, कौन से माह में आपके, जुलाई अगस्त में। देखो सभी क्वेश्चन में रिपीट भी कर रहा हूँ साथ साथ ऑप्शन के आधार पर, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। राजस्थान में कौन से चक्रवात या मानसून से वर्षा नहीं होती, तो अरब सागरीय मानसून, बंगाली खाड़ी, पश्चिमी विक्षोभ, लौटते हुए मानसून से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो लौटते हुए मानसून से केवल तमिलनाडु में होती है, और तमिलनाडु में भी कौन सी सीमा आपकी, कोरोमंडल तट पर। पूरे भारत में कोरोमंडल तट पर, पूरे भारत में सिर्फ कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, बाकी लौटते हुए मानसून से पूरे भारत में कहीं पर भी वर्षा नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 44 देखिए आपका, निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान में कम वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, कम वर्षा लिए देखो अरावली की स्थिति भी है, समुद्र से दूरी भी है, वन क्षेत्र का अभाव, ठीक है, दक्कन के पठार की स्थिति, ये राजस्थान में है ही नहीं, तो यहाँ ये इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा दक्कन का आपका झालावाड़ में आता है, मालवा का उधर, तो वहाँ तो वर्षा होती है आपके झालावाड़ में। तो झालावाड़ माने हम, तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में, सर्वाधिक वर्षा होती है,
तो ये तो एक कारण नहीं है, बाकी आपके अरावली की स्थिति भी है, समुद्र से दूरी भी है, वन क्षेत्र का अभाव भी है। 45 देखते हैं। 45 क्या आपका, पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा की मात्रा। तो मैंने अभी बताया था पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा की मात्रा, बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको। पश्चिमी राजस्थान में बात मैंने बताया था कि 25 सेमी समवर्षा रेखा 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो कितनी, 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इधर क्या होती है आपकी, कम होती है, इधर क्या होती है आपकी, अधिक होती है। क्या होती है आपकी, अधिक होती है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 50 सेमी से कम। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान के 2 भागों में विभक्त करती है, 50 सेमी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी देर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है। तो मैंने बताया आपका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया ना मैंने, इस दिशा में क्या होती है आपकी वर्षा कम होती है। और यहाँ से ऐसा भी आ सकता है, देखो दक्षिण से उत्तर में कम होती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में कम होती है, पूर्व से पश्चिम में भी कम होती है। ठीक है, देखो राजस्थान की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखो कम की बात करें तो यहाँ से कम की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर भी कम होती है, क्योंकि ये एरिया कम होता है ना इधर वाला। और यहाँ पर देखो इधर से आपकी इधर भी कम होती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर भी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ पर देखो उत्तर पश्चिम से दे रखा, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व की ओर तो बढ़ती है, इधर तो बढ़ती है, ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये उल्टा दे रखा है। बाकी आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है आपकी। तो यहाँ पर देखो 40 से 70 तो आपका अरावली के आसपास वाले जिलों में होती है, 80 से 120 हो सकती है। तो 48 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। ये देखिए आपका इस क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें, न मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में प्रदेश। यहाँ पर कौन सा जिला आता है आपका, दक्षिणी पूर्वी आड़ोती प्रदेश आता है। और आड़ोती में यहाँ पर कौन से जिले आते हैं, देखो यहाँ पर आपका वांगड़ क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, झालावाड़ जिला। तो झालावाड़ आ गया आपका। तो यहाँ पर वर्षा कैसी होती है आपकी, वर्षा की बात करें तो वर्षा होती है सर्वाधिक। और सर्वाधिक की बात करें हम तो यहाँ से 50 सेमी से कम तो आपके पश्चिमी राजस्थान में होती है। कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में, नहीं ये वाला एरिया 50 सेमी। 60 से 70 आपके अरावली के बीच में देखा था हमने, वो रेखा मान थी 50 से 60 आपके अरावली के आसपास वाले जिले जयपुर के बीच में, तो 80 से ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा अभी बताया 57.51 सेमी। कितनी होती है आपके, 57.51 सेमी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने का वाला जिला है। तो सर्वाधिक किधर मिलती है आपके, पश्चिमी राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर जैसलमेर और बाड़मेर। मैंने क्या बताया था, सर्वाधिक परिवर्तनशीलता मैंने क्या बताया था, जैसलमेर जिला। सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक परिवर्तनशीलता जैसलमेर, तो यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर आया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 52। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है आपकी, झालावाड़ में। और न्यूनतम कहाँ पर होती है, जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक झालावाड़ के अंदर और न्यूनतम जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो तापमान और वर्षा के आधार पर कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो बांटा गया आपके 5। कितने भागों बांटा गया आपके 5। कौन कौन से बांटा गया, देखो राजस्थान की बात करें कौन कौन से 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान में तो आएगा आपका शुष्क, कौन सा आएगा आपका, शुष्क प्रदेश। ठीक है, 1 नंबर पर। फिर पश्चिमी राजस्थान को 25 सेमी रेखा 2 भागों में बांटती है, तो फिर आ जाएगा आपका अर्धशुष्क। कौन सा जगह, अर्धशुष्क। ठीक है, यहाँ पर देखो जयपुर याद कर लेना, जयपुर में पाई जाती है आपकी उपादर। कौन सी, उपादर। यहाँ पर मेवाड़ याद कर लेना, मेवाड़ जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास वाले आसपास। ठीक है, ऐसा याद कर लो, मेवाड़। मेवाड़ में पाई जाती है आपकी आदर। और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है कैसी आपकी अत्यादर। कैसी पाई जाती है आपकी अत्यादर, दक्षिणी राजस्थान और आपके आड़ोती प्रदेश में। याद कर सकते हो वांगड़ और थोड़ा सा आड़ोती, इस हिसाब से याद कर सकते हो आप। 5 भागों में बांटा गया आपके तापमान और वर्षा के आधार पर सामान्य भागों में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4 और 5। क्रम भी देख लो, सारा आप मैप के थ्रू आराम से आसानी से याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान की जलवायु को प्रदेशों में
को उनके संबंधित जिलों में सम्मिलित कीजिए। चलो करते हैं सम्मिलित। अभी देखो मैंने क्या बता, शुष्क, तो शुष्क आ जाएगा जैसलमेर में, ठीक है। उपादर, उपादर आ जाएगा अलवर के अंदर, ठीक है। अर्धशुष्क आ जाएगा आपका चूरू में, और आदर आ जाएगा आपका झालावाड़, ठीक है, मेवाड़ के आसपास, और झालावाड़ के नीचे वाले में क्या आ जाएगी, अत्यादर। अभी मैंने मैप के थ्रू समझाया। तो राइट आंसर हो जाएगा देखो आपका CDAB। तो CDAB देखो कौन सी में आपका CDAB। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि फिर PDF में नहीं आएगा ये आपका, ठीक है, पूरा PDF में नहीं आएगा, फिर इसको छोटा करना जरूरी रहता है। फिर से कर लेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस करते हैं, देखो इसको। शुष्क कहाँ पर आएगा आपका जैसलमेर में, अभी बताया। अर्धशुष्क कहाँ पर आ जाएगा आपका, अर्धशुष्क आ जाएगा आपका चूरू के अंदर, ठीक है। उपादर हमने देखा जो आपकी जयपुर के आसपास वाले जिले सभी। आदर आपके मेवाड़ देखा था, मेवाड़ के, और आपके थोड़ा सा झालावाड़, और झालावाड़ में नीचे की तरफ आते हैं आपके अत्यादर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका CDAB, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। अर्धशुष्क प्रदेश स्थित है, अर्धशुष्क प्रदेश स्थित है आपके, मैंने क्या बताया आपका, पश्चिमी राजस्थान को जो 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 25 से करेगा। देखो 25 इधर के अनुसार जाए आपकी, सभी क्वेश्चन आसानी से समझाए हुए पूरे। यह आ जाएगा 50 और यह आ जाएगा आपकी 25, ठीक है 25। यह कौन सा एरिया आपका, यह आपका अर्धशुष्क, कौन सा एरिया अर्धशुष्क, 25 सेमी समवर्षा रेखा और 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क व स्टेपी जलवायु पाया जाता है, यानी अर्धशुष्क व स्टेपी यानी BSSW जलवायु कौन सी में पाई जाती है, ठीक है, वही आपका समूह है। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर तो कैसी पाई जाती है आपकी AW पाई जाती है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू हो सकता है। प्रतापगढ़, यहाँ पर देखो चित्तौड़गढ़ नहीं होगा आपका, ठीक है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, तो यहाँ पर यह आती है आपको यहाँ पर BWSW, ठीक है। यहाँ पर देखो कोटा, बूंदी और बारां में तो आ जाती है आपकी CWG। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में आ जाती है आपकी AW। तो यहाँ पर बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर B। कौन सा बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान के कौन से भाग में उपादर जलवायु पाई जाती है, मैंने क्या बताया था आपका, जयपुर बताया था। क्या बताया था ना, जयपुर के आसपास लिए। तो देखो पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, तो दक्षिणी भाग में तो कैसे पाई जाती है आपकी अत्यादर, अत्यादर, ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी में, तो दक्षिणी पूर्वी में भी अतिवादर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी, यानी जयपुर कौन से एरिया में आता है, पूर्वी। यहाँ पर अलवर, भरतपुर आ जाएगा आपका, डीग आ जाएगा, ठीक है, नीचे धौलपुर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है आपकी, उपादर जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान में आदर जलवायु पाई जाती है, मैंने क्या बताया, मेवाड़ याद कर लेना सारा। मेवाड़ यानी उदयपुर, उदयपुर के आसपास के जिले यानी सभी में कौन सी पाई जाती है, आदर। तो देखो सवाईमाधोपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, देखो बांसवाड़ा झालावाड़ दे रखा है, यहाँ पर तो कैसी पाई जाती है आपकी अति आदर, अति आदर। कौन सी पाई जाती है आपकी, अति आदर। तो यहाँ पर देखो उत्तरी पूर्वी जिलों में उपादर, कैसी पाई जाती है, उपादर, ठीक है। जालौर, पाली में यहाँ पर कौन सी आ जाएगी आपकी, शुष्क, अर्धशुष्क, कैसे आ जाएगी आपकी, अर्धशुष्क प्रकार की, क्योंकि पाली आपका अर्धशुष्क प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर आदर जलवायु पाई जाती है। देखो उदयपुर आ रहा ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आदर जलवायु पाया जाता है। देखो अति आदर फिर से आ गया। तो अति आदर मैंने क्या बताया था आपके इधर आड़ोती प्रदेश वाले, कौन से आपकी आड़ोती, आड़ोती याद करना। अजमेर में तो कैसी पाई जाती है आपकी, उपादर, कैसी पाई जाती है, उपादर। दौसा में भी उपादर, राजसमंद में कैसी पाई जाती है आपकी, आदर। तो बच्चा कौन सा आपका, अति आदर, ऑप्शन नंबर B। कौन सा बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु बहुत आदर है, बहुत आदर कौन सी है आपकी, देखो बाड़मेर में है, बाड़मेर कैसे आ जाएगी, शुष्क। बीकानेर में कैसे आ जाएगी आपकी, यहाँ पे भी नहीं, बाड़मेर में आएगी आपकी अर्धशुष्क, कैसे आएगी, अर्धशुष्क। बीकानेर में कैसे आएगी आपकी, शुष्क। जैसलमेर में कैसे आएगी आपकी, शुष्क। बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से आप सभी ऑप्शनों को काट सकते हो, बहुत ही आसान है। जलवायु यदि मैप आपको अच्छे से याद है, जलवायु टॉपिक बहुत ईजी है। एक सर देखो कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना, मैंने क्या बताया, वनस्पति। तो ऑप्शन नंबर 1 कितने भागों में बांटा आपने, 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग थे, देखो पश्चिमी भाग थे आपके BWSW, फिर आपका BSSW, सभी बता चुका हूँ, CWG, और क्या था आपका AW। इन 4 भागों में बांटा था किसने, कोपेन ने। और आधार क्या था आपका, वनस्पति, ठीक है। और थानवेट का क्या था आपका, थानवेट की बात करें, तापमान, ठीक है, तापमान था। थानवेट में कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा था आपके,
4 भागों में बटा था। सामान्य आधार पर, वर्षा के आधार पर बटा गया। कितने भागों में? आपके 5 भागों में। तो सभी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? देखो स्टेपी जलवायु पाई जाती है आपकी BSSW प्रदेश के अंदर, ठीक है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो जैसलमेर बीकानेर की बात करें तो यहाँ तो पाई जाती है आपकी BWSW, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। गंगानगर हनुमानगढ़ में भी कौन सी पाई जाती है आपकी? BWSW। यहाँ पर देखो जयपुर दौसा टोंक है, यहाँ पर पाई जाती है CWG। तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी बच्चा। कौन सा बच्चा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। यहाँ पर आपकी BSSW जलवायु पाई जाती है, ठीक है, 62 के अंदर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू कौन सी में आती है आपकी? स्टेपी जलवायु प्रदेश के आपके। कौन सी आपकी? स्टेपी जलवायु, यानी किस प्रकार की पाई जाती है यहाँ पर? अर्धशुष्क। अर्धशुष्क। तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश किस से डिनोट किया था कोपेन ने? BSSW से। किसे कहता है? BSSW से। सभी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो के दे रखा है, ये राजस्थान में नहीं है, ये भी राजस्थान में नहीं है, दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। ये आपके पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 राइट। 64 देखिए आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? छोटा कर लेते हैं। ये देखो कोपेन का वर्गीकरण, ये आपका क्या? आपका कोपेन का वर्गीकरण। राजस्थान के निम्न मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों में 1, 2, 3, 4 दे रखे चित्र। यहाँ पर कौन सा था आपका? BWSW। यहाँ पर कौन सा था आपका? BSSW। यहाँ पर कौन सा था आपका? CWG। और यहाँ पर कौन सा था आपका? AW। तो कर सकते हो आप। तो BWSW, BSSW, CWG, AW। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता? तो यहाँ पर देखो कोपेन में CS नहीं पाया जाता, ठीक है। CS जलवायु राजस्थान में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो BW पाया जाता है आपका पश्चिमी, BSSW पाया जाता है, AW पाया जाता है, एक चौथा कौन सा आपका? CWG। 4 भागों में बांटा था राजस्थान को, 4 आपके ये रहे, ठीक है। ये नहीं तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के लिए कोपेन ने किस कोड को माना? देखो मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय में क्या था आपका? BWSW। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी कौन सा जगह का? उपादर। ये कौन सी वजह आपका? अर्धशुष्क। ये कौन सी वजह आपका? आदर। कोपेन के अनुसार आदर आएगा, वैसे सामान्य में अति आदर में आता है ये, ठीक है। इस चीज़ों को याद कर लेना, किस आधार पर पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सम्मिलित है? देखो CWG भरतपुर, बिल्कुल राइट। BSSW गंगानगर, AW डूंगरपुर, BWSW बाड़मेर, तो आपका ये नहीं है, ठीक है। ABD देखो कौन सी में? BWSW बाड़मेर, BSSW गंगानगर नहीं आता आपका 67, ठीक है। तो A और D आएगा। फिर ऑप्शन की बात करें तो A और D, ये आपका सॉरी BSSW आएगा, ठीक है। BW दे रखा है, गलत हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर को जो A और D आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 देखिए आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, यानी BSSW जलवायु पाई जाती है? देखो पाली, जालोर, जयपुर, जोधपुर नहीं पाई जाती है। हमने किया अभी जयपुर के अंदर। जयपुर में कौन सी पाई जाती है? CWG, पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार EAD जलवायु तो आपके पश्चिमी राजस्थान, कौन सा था आपका? पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिले आते हैं आपके, ठीक है। कौन सा आते हैं आपके? जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सॉरी जैसलमेर, बीकानेर, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। थानवेट के अनुसार कितने भागों में बटा था आपके? 4 भागों में। कितने भागों में बटा था आपके? 4 भागों में। देखो वापस याद कर लो आप, वापस याद करेंगे क्या आपका? पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में था आपका EAD। उत्तर में बात करें तो उत्तर में था आपका DBW। और आपकी मध्य की बात करें, मध्य तापीय, तो मध्य तापीय था आपका DAW। और दक्षिण की बात करें आदर वाले में तो होता आपका CAW। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। यहाँ पर तो कौन सा था आपका? दक्षिण की बात करें झालावाड़ 12, यहाँ तो हो जाएगा CAW। यहाँ पर देखो सिरोही जालोर, तो सिरोही जालोर में कौन सा आ जाएगा आपका? DAW आ जाएगा, ठीक है। करौली भरतपुर में कौन सा आ जाएगा? ये DAW आएगा, सबसे बड़ा यही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों की बात है? तो सबसे नीचे की बात करें हम, कौन सा का? CAW, ऑप्शन नंबर C। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले में DBW जलवायु पाई जाती है? DB उत्तरी राजस्थान में, कौन से आपके? उत्तरी राजस्थान में। तो उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, पहले कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 के अंदर।
नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तिवार्थरा के अनुसार CAW जलवायु ले जिले हैं। तिवार्थरा के अनुसार CAW जलवायु, इन्होंने भी आपके तिवार्थरा की बात करें तो एक ये भी याद कर लेना, इन्होंने भी 4 भागों में बांटा था राजस्थान को, ठीक है। तो इनका पूछा नहीं जाता है बार बार, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए भरतपुर और धौलपुर में पाया जाता है आपका CAW, कहाँ पर आपके भरतपुर धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट देखो 73। विक्रम संवत 1956 के अकाल छपने अकाल के मुख्य लक्षण थे। मुख्य लक्षण क्या थे आपके, तो यहाँ पर देखो पीने के पानी की अनुपलब्धता थी, पशुओं के चारे की अनुपलब्धता थी, मनुष्य के भोजन सामग्री की अनुपलब्धता थी। तो यहाँ पर पीने के पानी की भी अनुपलब्धता थी, पशुओं के चारे की भी अनुपलब्धता थी, और आपके मनुष्य के भोजन की सामग्री भी उपलब्ध नहीं था। तो यहाँ पर तीनों कारण थे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। छठा देखिए, राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कौन से कथन असत्य है। कौन से कथन असत्य है आपके राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका माउट, क्योंकि माउट कौन सी में होती है आपकी शीत ऋतु में होती है। कौन सी ऋतु में होती है आपकी शीत ऋतु के अंदर होती है, ठीक है। तो राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो जून का औसत न्यूनतम तापमान किस वहाँ का दर्ज किया गया आपके सिरोही का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आज के आपके राजस्थान के जलवायु के, किस संबंधित थे आपके राजस्थान की जलवायु के संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है आपकी राजस्थान की जलवायु। कैसे लगे एनालिसिस, किस पर्सन अच्छे किस पर्सन थे, सभी आपके कलाम बुकलेट के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, समझ आधारित क्वेश्चन थे, ठीक है। यदि कॉपेन का वर्गीकरण आपको याद है, सामान्य जलवायु याद है आपको, सामान्य जलवायु, ठीक है, कॉपेन और थानवेट, ये 3 आपके प्रदेश याद है तो राजस्थान की जलवायु बहुत ही ईजी है, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बहुत आसानी से। वर्षा क्रम आपके 2 ही वर्षा क्रम चल जाता है आपका, दक्षिणी पश्चिम मानसून और आपका और कौन सा आपका माउट, यानी माउट आपका शीतकालीन मानसून, ये 2 ही मानसून आपके, ठीक है। तो इतनी कोई खास क्वेश्चन नहीं थी, 1% आपका ही आता है यहाँ से। कितना आता है आपका 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और आगे की जो क्लास होगी आपकी, कल क्लास होगी आपकी जो धातु कौन से आपके खनिज संसाधन से संबंधित, खनिज संसाधन टॉपिक नंबर 2 की क्लास कल करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को सारे प्रत्येक क्वेश्चनों का एनालिसिस कर लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, समझते हुए प्रत्येक बारीकी समझते हुए प्रत्येक क्वेश्चन को आपकी व्याख्या के साथ आसानी से समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।